गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो मैं आ चुका हूं आज की न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो आप सब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप किसी भी सेमेस्टर स्टूडेंट्स हो या फिर स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ते हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम यूनिवर्सल आंसर बताएंगे कि अगर किसी भी पोएम का या किसी भी कैरेक्टर स्केच या पोएम की स्टोरी बताने के लिए आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप ऐसा क्या आंसर लिखें कि आपको पोएम का नाम ही पता हो और आंसर एकदम ठीक जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल आंसर फॉर एनी पोएम लॉन्ग फॉर्म हाई स्कोरिंग। यानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूनिवर्सल आंसर। यूनिवर्सल आंसर का मतलब है यानी कोई भी एनी पोएम, यानी कोई सी भी पोएम आती है। मान लो एनी फ्रैंक की पोएम आ गई, आपको सिर्फ नाम पता है, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि उस पोएम में क्या है, कैसे क्या चीज़ करना है, तो ऐसा कौन सा आंसर लिखे कि ठीक जाए। तो लॉन्ग फॉर्म हाई स्कोरिंग यानी एक पैराग्राफ में बढ़िया सा लिखे कि एग्जामिनर देख के इम्प्रेस हो जाए। चलिए अब बताते हैं। तो सबसे पहले आपको शुरुआत क्या करनी है हाई स्कोरिंग के लिए। पोइट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्ड बट अबाउट द इमोशन। यानी जो ये पोइट्री है, ये वर्ड नहीं, इसके इमोशंस भी निकल रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट बनता है आपका। उसके बाद आता है हाइडन बिटवीन लाइन्स। दिस पोएम इज़ द ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ द डीप ह्यूमन फीलिंग एंड थॉट्स। यानी ये पोएम बताती है कि ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, यानी सुनने में और पढ़ने में मज़ा आ रहा है और ह्यूमन फीलिंग के साथ जुड़ी हुई है। द पोएम यूज द सिंपल इट पावरफुल लैंग्वेज द कॉन्वे कॉम्प्लेक्स इमोशन दैट टच द रीडर हार्ट। यानी जो इसे पढ़ रहा है उसकी हार्ट को ये स्टोरी टच कर रही है। यानी कोई भी स्टोरी आ जाती है तो सिंपल सी बात है, वो स्टोरी इंटरेस्टिंग है और ब्यूटीफुल है, सुनने में अच्छा लग रहा है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल आंसर का पॉइंट फर्स्ट बन जाएगा। तो चलिए सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो है द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम रिवॉल्व अराउंड। यानी जो पोएम का सेंटर है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको पोएम के बारे में कुछ नहीं पता नाम के अलावा। तो नाम के अलावा आपको नाम, जैसे एनी फ्रैंक मूवी है, वो पोएम है, वो किसके ऊपर है? लव के ऊपर है। यहाँ मैंने वो भी दे दिया आंसर थीम, यानी उसकी थीम क्या हो सकती है? नेचर, लव, लॉस, चिल्डहुड, लोनलाइस, ईटीसी। यानी वो पोएम किसके ऊपर है? तो आपको ये भी नहीं पता, तो इसी में से ये चार लाइनें उठा के चेप दो। रेड कलर में मैंने कर रखा है, आप इसे पढ़ लेना। तो द इसका बन जाएगा द सेंटर थीम ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड नेचर, लव, लॉस एंड चिल्डहुड। यानी ये स्टोरी पोएम जो है इन सब के से रिलेटेड है। उसके बाद हम लिखेंगे विच इज़ द समथिंग एवरी रीडर कैन रिलेट टू द पोइट। यूज लिटरेरी डिवाइस सच इज द इमेजिनरी मेटाफर प्रोफेशन इन द अल्टरनेट दो चेंज द मीनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द पोएम। यानी ये सारी चीज़ें इस पोएम को और भी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। तो आप लोगों को पोएम का नाम नहीं पता, ये सारी चीज़ें लिख दो, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद इसी में पार्ट थर्ड स्टैंजा 3 में आते हैं द टोन ऑफ पोएम। यानी ये पोएम किससे रिलेटेड है? तो आपको टोन भी नहीं मालूम, तो मैंने यहाँ लिख रखा है नोजिस्टिक, सैड, हैप्पी, थॉटफुल, होपफुल। यानी किस तरीके से है, ये सैड है, इमोशनली, आपको वो यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ से लाइन कंटिन्यू कर देना है एंड इज़ द क्रिएट इज़ द स्ट्रॉन्ग इमोशन कनेक्शन विद द रीडर ईच स्टेंजा एड डीप टू पोएम मेकिंग इट द मोर पेनफुल इम्पैक्टफुल। यानी ये पोएम स्टेंजा जो है काफ़ी इम्पैक्टफुल है और सुनने में अच्छा लग रहा है। द रिदम एंड फॉलो द पोएम गिवन इट द म्यूजिकल क्वालिटी। यानी जो इस पोएम की रिदम है वो हमें म्यूजिकल क्वालिटी फील करा रही है। मेक इट द प्लीजिंग द रीड इन द मेमोरेबल। यानी ये पोएम सैड हो, किसी भी राइटर की स्टोरी हो, आपको कुछ नहीं आता तो सेम यही लाइन चेप दो। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा। दिस पोएम द रिफ्लेक्ट द पोएट डीप अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन लाइफ। यानी ये पोएम ह्यूमन लाइफ के ऊपर बनाई गई है। सिंपल सी बात है, कोई सी भी पोएम होगी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड तो होगी। तो यहाँ में ये लिख देना है एंड द इमोशंस, ह्यूमन लाइफ और इमोशन से रिलेटेड है। इट इज़ द नॉट ओनली पीस ऑफ द क्रिएटिव राइटिंग बट ऑल्सो अ मिरर ऑफ सोसाइटी। यानी ये पोएम सोसाइटी के बारे में बताती है कि किस तरीके से हमारे समाज ने जिस पोएम में जैसे जिस किसी भी कैरेक्टर के बारे में बताया गया उसको देखती है, उसके बारे में बताया गया है। इन द कॉन्क्लूजन द पोएम इज़ द थॉट प्रोवाइडिंग द इमोशनली पावरफुल पीस दैट लीव द लिसनिंग इम्प्रेशन ऑफ द रीडर माइंड। यानी जो भी इसे रीड कर रहा है, इन सब वजह से ये जो पोएम है
रीडर के माइंड में, यानी हमारे और आपके माइंड में एक इम्पैक्टफुल मैसेज भेज रही है। और लास्ट में अ गुड पोएम स्पीक ऑफ द साउल, तो यहाँ आपको पोएम नेम या राइटर का नाम लिख देना है, अगर याद हो तो, नहीं तो सेम लाइन आप चेप देना। एंड दिस पोएम डज नॉट एग्जैक्टली डेट, यानी ये एग्जैक्टली पोएम है जो भी कुछ बताया गया है। तो ये यूनिवर्सल आंसर था, आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिवर्सल आंसर फॉर एनी पोएम, यानी कोई सी भी पोएम आती है, कुछ भी हो, आप सेम यही आंसर चेप दो, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना हमसे।